हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ योर होस्ट कार्तिक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आपको मेरा प्रीवियस वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मेरा डिलीवरी का वीडियो है। काफ़ी कुछ मतलब ये हुआ, उसमें प्रॉब्लम तो हुआ था डिलीवरी लेते वक्त, जैसे कि मेरा गोप्रो बंद हुआ था एंड काफ़ी कुछ मतलब व्लॉगिंग के इसमें ज़रा इशू हुआ था। बट एनी हाउ, जितना हुआ मेरे से मैंने उतना कैप्चर किया फुटेज एंड आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस विद रॉयल एनफील्ड कैसा था एंड ऑल, और कैसे स्टार्ट हुआ। तो या लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग गाइस। सो बेसिक थिंग पहला बताता हूँ। मैंने काफ़ी कुछ बाइक शॉर्टलिस्ट किया था, जैसे कि आपको मैंने बताया मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में, जब भी मैंने बुक किया था गाड़ी, ऑलमोस्ट 5 से 6 बाइक बुक किया था। फिर उसके बाद जब भी मैंने रॉयल एनफील्ड को शॉर्टलिस्ट किया था, तो मेरा फर्स्ट ये था कि कहाँ पे जाऊँ। मतलब अभी बेसिकली डोंबिवली में भी एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। कैसा रहता है, लोकल डीलर्स लोग नॉर्मली बुलेट्स या फिर रॉयल एनफील्ड के व्हीकल्स नहीं रखते, उन लोग का मोनोपोली टाइप रहता है रॉयल एनफील्ड वालों का, तो उनका खुद का शोरूम हर जगह पे है। तो जस्ट मैं यहाँ पे गया था, डोंबिवली के शोरूम में गया था। तो फर्स्ट टाइम जब गया था मैं मीटियोर देखने गया था, मीटियोर 350। तो एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बोलने जाऊँ तो एम्बियंस काफ़ी अच्छा है शोरूम का, बट जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले लोग, उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग लेवल का रहता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैं ज़रा लेट गया था, तो मुझे लगा कि कुछ होगा नहीं, जस्ट गाड़ी देखने मिलेगा। मैंने उनसे बोला कि कोटेशन मिलेगा क्या है और ब्राउशर कुछ मिलेगा क्या मीटियोर का। तो उन्होंने बोला कि ब्राउशर तो अब तक आया नहीं, एंड माइंड इट तभी मीटियोर लॉन्च हुआ था, काफ़ी लोग मीटियोर ही देखने आ रहे थे वहाँ पे। तभी कुछ मेरा प्लान नहीं था इंटरसेप्टर 650 का। मैं और मेरी फियोन्सी गए थे मीटियोर देखने के लिए। तो बाद में मैंने सोचा कि मीटियोर ही क्यों लूँ करके, बिकॉज पावर वाइज और ये सब सेम ही ऑलमोस्ट मेरा प्रीवियस बाइक जैसे ही है, मेरा। तो वाइब्रेशंस थोड़े बहुत तो रहेंगे, ज़रा कम रहेगा, रिफाइनमेंट रहेगा। बट मुझे लगा कि चलो सिंगल सिलेंडर बहुत हो गया, ड्यूअल सिलेंडर के लिए देखते हैं करके मैं ऐसा सोचा, बाद में सोचा। बट ऑन जब मैं शोरूम में था तभी मुझे कुछ ऐसा डिटेल्स कुछ नहीं मिले, सिर्फ ऑन रोड प्राइस मिला था मीटियोर का। एंड उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उसमें 2 मॉडल्स है एक्चुअली, जो कि टॉप जो है जिसमें सब कुछ लोडेड आता है, बैक रेस्ट वाइज़र सब कुछ आता है लोडेड, तो उन्होंने वो कुछ बताया नहीं, वहाँ पे था भी नहीं आई थिंक सो। तो या इंफॉर्मेशन लिया, हम लोग गए। फिर उसके बाद ऑन दी वे मैंने उन्हें मेरी फियांसी को बोला कि देख और एक बाइक है अगर तेरे को देखना हो तो, बिकॉज उसके चॉइस के हिसाब से मैं जा रहा था। ज़्यादा पावर वाला बाइक तो मुझे पसंद भी नहीं, इतना पावर क्या करना है, वैसे भी अपने इधर रास्ता भी ख़राब है, अपने को ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। तो ट्विन 650 वॉज अ गुड ऑप्शन। तो मैंने उसे बताया ऐसा एक बाइक है करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग वापस से एक दिन किधर गए थे, कल्याण में गए थे, एसआर मोटर्स में गए थे, जो कि भिवंडी बाईपास के यहाँ पे लगता है। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमें कोटेशन सब कुछ मिला, बट गाड़ी नहीं थी देखने के लिए। तो मेरे फियोन्सी को मैं ऐसा नॉर्मली रोड में जब भी दिखता है गाड़ी तभी दिखा रहा था उसे, बट शी वॉज लाइक कि ब्लैक कलर उसे चाहिए था। बट मुझे लग रहा था कि ब्लैक मेंटेन करने का ज़रा इशू होगा, तो इसके लिए मैंने मतलब ज़्यादा कंसिडर नहीं किया था। बेसिकली मेरे को ऑरेंज देखना था या फिर सिल्वर स्पेक्ट्रे, 2 कलर था मेरे मन में। तो प्रॉपर गाड़ी देखना था बेसिकली। हम लोग वापस से इधर डोंबिवली के रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गए इंटरसेप्टर का ये लेने के लिए। एंड माइंड इट, जब भी मैंने एंट्री मारा वहाँ पे, तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, ही वॉज इन दी नेक्स्ट लेवल। मतलब वो बंदे का एटीट्यूड ऐसा था ना कि भाई मैं ही सिर्फ यहाँ पे बेच सकता हूँ और कोई नहीं बेचता है करके। तो ऐसा एटीट्यूड था उसका। तो स्टिल मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था भाई, मैं भी मार्केट से ही हूँ, तो मुझे ये सब एटीट्यूड का आदत है लोगों का। बट बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ये एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। क्लाइंट रहेगा तो बात अलग है। तो कोटेशन पूछा हमने, मैंने मेरा बताया कि मुझे डाउन पेमेंट सब क्या करना है वगैरह वगैरह। ऑन रोड प्राइस पूछा, ऑलमोस्ट सिमिलर था जो मुझे कल्याण में बताया गया था, ऑलमोस्ट सिमिलर, बिकॉज इन लोग ऑनलाइन बुक करते गाड़ी को। तो ऐसा सीन था। बट द प्रॉब्लम वॉज ही वॉज मिसलीडिंग बेसिकली, ऐसा बोलने जाओ तो मैं। मिसलीडिंग इन वॉट सेंस, वो बोल रहा था कि अगर गाड़ी बुक किया तो आपको कंपलसरी टूरिंग सीट लेना पड़ेगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। ओके, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो, खुद से बुक करते हो, आपका स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड व्हीकल बुक करते हो उन लोग का MIY में, जो उनका वेबसाइट है रॉयल एनफील्ड का, उसमें अगर आप बुक करोगे तो आई थिंक सो उसमें कंपलसरी आपको टूरिंग सीट लेना पड़ता है, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 2800 और 3000 समवेयर अराउंड दैट। और अलग से लेने जाओगे तो 4000 पड़ता है आपको। बट अगर आप सिर्फ गाड़ी लेने जाओगे ना, तो आपको टूरिंग सीट लेने कंपलसरी नहीं है। ये मुझे भी पता था, बट स्टिल मैंने बोला कि ठीक है कोटेशन तो निकालते भाई क्या है करके वगैरह वगैरह।
तो सिल्वर स्पेक्ट्रे के लिए मैंने ये किया था, कोटेशन निकाला था एंड कोटेशन भी दिया उसने। एंड मुझे एक ही चीज़ था कि वो मिसलीड काफ़ी कर रहा था। सेकंड थिंग, अगर आप कस्टमाइज व्हीकल रॉयल एनफील्ड बुक करते हो ऑनलाइन, आपका एक्सेसरीज लगा के, उसमें जो आप बुकिंग अमाउंट देते हो 10,000 जो देते हो, वो नॉट रिफंडेबल होता है। जबकि अगर आप नॉर्मली सिर्फ गाड़ी बुक करते हो 10,000 दे के, वो 10,000 रिफंडेबल होता है। सो कस्टमाइज़ कैसा कि वो आपके हिसाब से कस्टमाइज़ होके आता है, तो उन लोग वापस से उसे किसी दूसरे को दे नहीं पाते, तो इसके लिए आपको नॉट रिफंडेबल रहता है। बट मैंने वैसा कौन सा नहीं था, मेरे को नॉर्मली गाड़ी बुक करना था। तो ये बंदा बोला ऐसा कि नॉट रिफंडेबल है। मैं बोला कि मुझे टूरिंग सीट चाहिए ही नहीं बॉस, तो क्यों ज़बरदस्ती का? बोलते हैं नहीं सर, उसके अलावा उसके बगैर बुक होगा ही नहीं गाड़ी। मैं बोला ठीक है, चलो देख लेते हैं करके। बुक थोड़ी तभी का तभी करना है मुझे। फिर उसके बाद और भी उसने बोला कि आप बाकी का पेमेंट करो, डाउन पेमेंट तक करके रखो, फिर अपन आगे का आगे देखते हैं करके। एंड माइंड इट, रॉयल एनफील्ड का वेटिंग पीरियड होता है 2 या 3 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है गाड़ी का। अब वो 2-3 महीने के गैप में अगर गाड़ी का प्राइस बढ़ जाता है, तो आपको वो प्राइस लायबल होता है, मतलब आप उतना पे करना चाहिए। जब भी गाड़ी शोरूम में आती है तब भी जो रेट रहेगा ना गाड़ी का, वो प्राइस आपको पे करना पड़ता है। और ये बंदा किस बेसिस पे मतलब डाउन पेमेंट ले रहा था, मुझे आइडिया नहीं था। एंड फिर क्या हुआ, मैं बोला कि ठीक है देखता हूँ करके। फिर मैंने कोटेशन लिया। गाड़ी एक बाहर खड़ी थी मार्क 3 ब्लैक, जो अभी मैंने रिसेंटली ख़रीदी हुई है कलर, वही गाड़ी बाहर खड़ी थी, धूल पकड़ी हुई थी। तो मैंने बताया मेरे फियोंसी को, देखिए ये ऐसा ऐसा गाड़ी है। एंड शी रियली लाइक्ड इट, मतलब गाड़ी काफ़ी ह्यूज है, 3650 है, दो ये है एग्जॉस्ट सब है, तो काफ़ी पसंद आया उसको। मतलब उसको एक टाइप ऑफ बुलेट टाइप चाहिए था लुक गाड़ी का। अब बात हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत बात होते होते हम लोग ने प्रॉपर प्लानिंग किए। फिर प्लानिंग करने के बाद मुझे मेरा बाइक भी सेल आउट करना था 220, वो भी ऑन प्रोसेस था। फिर उसे सेल आउट करके ही मैं डाउन पेमेंट देने वाला था। डाउन पेमेंट इन द सेंस अपना बुकिंग अमाउंट देने वाला था। वो मुझे यहाँ पे मतलब बरोबर लगा नहीं, पहली बात तो एकदम फालतू एक्सपीरियंस था ये वाले डोंबिवली के शोरूम में। फिर उसके बाद इस चीज़ का कंसर्न है ना, मैंने कंप्लेंट रॉयल एनफील्ड को मेल तक किया था, बट उन लोग का मतलब एक टेस्टिमोनियल टाइप ही रिप्लाई आता है, कुछ ऐसा अलग रिप्लाई नहीं आता है। और उस पर एक्शन लिया कि नहीं मुझे भी नहीं आइडिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं गया उल्लासनगर में, जो कि एसआर मोटर का दूसरा ब्रांच था। एक कल्याण में था, एक उल्लासनगर में था। तो उल्लासनगर गया मैं, वहाँ पे बात हुआ। तो वहाँ पे मेरा पहली बात जो हुई थी, सेल्स मैनेजर से हुआ था बात। एंड ही वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हैपनिंग लग रहा था वो शोरूम। बेसिकली काफ़ी लोग आते थे वहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जाता था। तो मेरा बात सेल्स मैनेजर से हुआ, उन्होंने सब प्रॉपरली मुझे बताया गाड़ी के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ये भी बताया कि डिलीवरी में इतना डिले क्यों हो रहा है करके। तो वहाँ पे मतलब चेन्नई में जो प्लांट है उसमें 2 प्लांट कुछ बंद है, एक प्लांट से ही चल रहा है। तो बेसिकली एक ही प्लांट चल रहा था और इसके लिए डिलीवरी का इशू हो रहा था। मुझे नॉर्मली गाड़ी बुक करना है, तो मेरे मन में सिल्वर स्पेक्ट्रे था, तो हमने सिल्वर स्पेक्ट्रे बुक किया। एक बार गए थे, एक बार जाने के बाद सब डिस्कस करके आए। फिर उसके बाद गाड़ी मेरा सेल आउट होने के बाद मैं वापस गया बाइक बुक करने के लिए। एंड बुक किया हमने सिल्वर स्पेक्ट्रे। अभी मुझे बोला गया था कि 2 महीने का वेटिंग पीरियड है करके इसका, इंटरसेप्टर का। बोला ठीक है, 2020 में मैंने बुक किया था। एंड माइंड इट, जैसे ही न्यू ईयर मतलब जैसे ही 31st ये हुआ, 1 जैन से रेट बढ़ गए गाड़ी के। और आई थिंक सो रॉयल एनफील्ड का 2 या 3 बार रेट बढ़ चुका था। एंड विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज आपको तभी जो कोड दिया जाता है वो कोड सेम रहता नहीं है। ये छोड़ ही दो, मतलब आपको जो कोटेशन दिया जाएगा ना वो मैच करेगा करके। इससे जब भी आपका गाड़ी शोरूम में आता है तब भी जो रेट चलता रहेगा वही रेट मिलेगा, और तब भी का मतलब जो भी मॉडल होगा उस हिसाब से ही आपका गाड़ी आने वाला है। तो अभी कैसा हो गया है कि रॉयल एनफील्ड ने मेरे ख्याल से प्रोडक्शन बंद किया है इंटरसेप्टर 650 का, बिकॉज दे आर कमिंग अप विद न्यू कलर स्कीम। प्लस उन लोग ट्रिपर भी ला रहे हैं आई थिंक सो। सेकेंड वो क्या बोलते हैं, एलॉय व्हील्स भी उनका इंट्रोड्यूस होने वाला है एज एन एक्सेसरी। और क्या क्या होने वाला है नो आइडिया, बट ये सब चीज़ उनके लाइनअप में है। तो इसके लिए शायद से उन लोगों ने प्रोडक्शन बंद किया है। एंड उसके वजह से मतलब सिल्वर स्पेक्ट्रे जो कलर है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि सिल्वर स्पेक्ट्रे कब आएगा उसका मुझे कोई गारंटी मालूम नहीं है। उन लोगों को ऑलमोस्ट 2 महीने बाद बोला, रिसेंटली बोला कि मालूम नहीं है, बट हमारे पास अभी ऑन दी वे मार्क 3 ब्लैक कलर है और एक ग्लिटर डस्ट जो है क्रोम वाला कलर वो है। तो मैं बोला कि देखो वो तो मुझे लेना नहीं था, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, ग्लिटर डस्ट क्वाइट एक्सपेंसिव एंड क्वाइट
हैवी टू मेंटेन बिकॉज वो क्रोम वाला है ना उसका, तो ज़रा ज़्यादा ही ये है, अगर मेंटेनेंस में काफ़ी हाई लगेगा वो। बट ब्लैक भी कंपैरेटिवली सेम ही है, मेंटेन करना पड़ता है। बट मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, जैसे बंटी से डिस्कस किया, रॉबर्ट से डिस्कस किया, पलस से डिस्कस किया कलर के रिलेटेड। तो बंटी को थोड़ा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में एंड वारंटी के सब बारे में, तो उसके लिए मैंने उसको ज़्यादा मतलब पूछा कि कैसा क्या है करके, एंड एवरीथिंग वेंट वेल। फिर फियोन्सी से बात किया, फियोन्सी को तो कलर ब्लैक ही चाहिए था, तो ऑल गुड। फिर उसके बाद मैंने फ़िक्स किया वो कलर ब्लैक फ़िक्स किया। फिर विद इन 2 वीक्स उन लोग बोले कि आपको डिलीवरी मिल जाएगा। तो अभी प्रॉब्लम ये था, गाड़ी शोरूम में आने के बाद मुझे जाना था कोटेशन निकालने, प्लस जो लोन प्रोसेस है वो देखने के लिए कैसा क्या है करके। जब मैं एक्चुअल पहला वाला कोटेशन निकालने गया था ना, तभी का मतलब सिनारियो अलग था और अभी का सिनारियो अलग था, ऐसा मुझे लगा। बिकॉज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन लोग देते नहीं है, और जो पहला दिया जाता है इन्फॉर्मेशन वो टोटली अलग होता है इसमें, विच वॉज बैड। काफ़ी कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देते नहीं है। तो आपको अगर लोन का जो भी बताया जाता है इट्स नॉट द सेम, आपका लोन प्रोसेस होने के बाद कुछ और ही होता है, मतलब वो फ़ीस भी ऐड होके, वो तो कॉमन चीज़ है, आपको भी पता होगा लोन के रिलेटेड। तो ऐसा सब हुआ। तो हम लोग पहले एक जो फाइनेंसर से करने वाले थे, उसका थोड़ा अलग सीन हुआ। इसके लिए हम लोग ने दूसरा फाइनेंसर चूज़ किया, आईडीएफसी चूज़ किया, आईडीएफसी में किया हमने। फिर उसके बाद एवरीथिंग गॉन वेल, मतलब काफ़ी मतलब अच्छे से लोन प्रोसेसिंग आई थिंक सो एक ही दिन लगा, उसी दिन मतलब लोन प्रोसेस हो चुका था। फिर सैंक्शन होने के लिए अगले दिन सैंक्शन, आई थिंक सो मंडे को सैंक्शन हुआ, हम लोग वीकेंड में गए थे, सब कुछ हो गया प्रॉपरली। अब इसमें कैसा है, मुझे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया था, मुझे लगा नहीं कि वो सेल्स एग्जीक्यूटिव मतलब रहता है ना। अभी मैं खुद दोस्तों के साथ गया हूँ, कार बुकिंग करने गया हूँ, बड़े बड़े बाइक्स बुक करने गया हूँ, तो मैंने देखा है सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कैसा होता है, कैसा उन लोग इंडल्ज रहते हैं, कैसा आपको मतलब सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। बट द सेल्स एग्जीक्यूटिव हु वॉज अपॉइंटेड टू मी, ही वॉज काइंड ऑफ अ गुड गाय, बट मुझे उसका मतलब उतना ये नहीं दिख रहा था, काम दिख नहीं रहा था। एज एन इंडियन कस्टमर यू नीड अ डिस्काउंट विच रॉयल एनफील्ड डजंट गिव यू, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट विद एक्सेसरीज एटलीस्ट देयर शुड बी अ डिस्काउंट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको 10%, 10% क्या बोलते हैं, टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट मिलता है। सेकेंड थिंग, एज यू आर अ न्यू कस्टमर टू द फैमिली, एटलीस्ट यू शुड गिव अ वेव ऑफ टू लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस में आपको वे ऑफ मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे दे नहीं रहते। मतलब फ्रॉम दी डे फर्स्ट इटसेल्फ आपसे पैसा मांगना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा मतलब एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं वो लोग। बट एनी हाउ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा डिलीवरी का दिन था, जैसा मैंने वीडियो ब्लॉग नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड दैट, मैंने अंदर ब्लॉग इसके लिए नहीं किया बिकॉज वो टाइम थोड़ा लोग लंच कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने मास्क नीचे किया था, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि कोई ट्विटर में ट्वीट करे बोल के कि देखो ये शोरूम में लोग मास्क नहीं पहन रहे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो कोई भी करता है, और लोग ऐसे फालतू में बैठे ही है ट्विटर में आज के दिन कुछ भी ट्वीट करने के लिए। मैंने काफ़ी ऐसा देखा है व्लॉगर्स लोगों का, इसमें मुंबई पुलिस को टैग करके ऐसा सब हो रहा है। बट उन लोग भी खाना खा रहे हैं ना यार, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने व्लॉग नहीं किया। फिर उसके बाद सब कुछ हुआ, प्रोसेस प्रॉपर हुआ, एंड लेबर चार्ज देना पड़ा। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अब जब भी आप गाड़ी लेते हो तो डेफिनेटली आपका गाड़ी काफ़ी महंगा होता है, तो वहाँ पे जो असिस्टेंट रहता है या फिर नॉर्मली जो सिक्योरिटी होता है, उन लोग क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं कि चाय पानी का पैसा दो करके सर प्लीज़। अब उन्हें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉकिंगली मैं जब गाड़ी का डिलीवरी ले रहा था, मेरा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो मुझसे पैसा मांगने लगा चाय पानी का। दैट वाज क्वाइट वियर्ड एक्चुअली। भाई तू सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तुझे पगार मिल रहा है और अच्छा खासा पगार मिलता रहेगा, ऐसा भी नहीं कि कम पगार मिल रहा है। भाई तेरे को 10,000 थोड़ी मिल रहा रहेगा पगार। मैं खुद उस फील्ड में हूँ, मुझे खुद को मालूम है सेल्स एग्जीक्यूटिव का सैलरी क्या है, इंसेंटिव क्या है। प्लस तेरा कोई रोल मुझे नहीं दिखाई दिया, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, एटलीस्ट यू शुड हैव गिवन फ्यू डिस्काउंट्स ऑन द एक्सेसरीज। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डिस्काउंट ऑन द मोटरसाइकिल। रॉयल एनफील्ड नेवर गिव्स दैट बिकॉज उनका सेल काफ़ी अच्छा है, तो उनको डिस्काउंट देने का ऐसा लगता भी नहीं है। बट एटलीस्ट ऑन एक्सेसरीज भी छोड़, एक्सेसरीज में तो 10% बाई डिफ़ॉल्ट मिल ही रहा था, बट कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री में एक्सेसरी दे सकता था ना यार। हेलमेट के अलावा, हेलमेट तो कंपलसरी देना ही पड़ता है।
बट फिर भी एटलीस्ट लेबर चार्ज वेव ऑफ कर सकता था, मतलब कुछ तो रोल दिखाना मांगता था। और नॉर्मली क्या हुआ है मेरा, जब मैं पहली बार जब गया था वहाँ पे शोरूम में, तभी सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव मुझे दिखा था, मतलब बात हुआ था हमारा सब। उसके बाद तो सब मेरा लोन डिपार्टमेंट वालों के साथ ही बात हुआ। ही वॉज नॉट इन द प्लेस, मतलब ही वॉज हार्ड टू फाइंड, आई कैन से दैट। वो कुछ अपना और ही काम कर रहा था। तो ऐसा मुझे कुछ रोल दिखा ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगेगा भी नहीं ना भाई तुझे पैसा देना चाहिए। मैं चाय पानी रहने दे, कुछ भी रहने दे, कौन सा भी पानी रहने दे, पैसा देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लगेगा मुझे। बट स्टिल यू आर आस्किंग विच इज़ क्वाइट वियर्ड, अनएक्सपेक्टेड बेसिकली, एटलीस्ट फ्रॉम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अनएक्सपेक्टेड था, बट ठीक है मैंने दे दिया, मतलब छोड़, अच्छा दिन है, दे दिया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग निकले। निकलने के बाद मैंने कुछ चीज़ें जो है गाड़ी में नोटिस किया, कुछ प्रॉब्लम्स है। लुक, इफ़ यू आर बाइंग अ इंटरसेप्टर, आई डोंट नो अबाउट अदर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, बट इफ़ यू आर बाइंग एन इंटरसेप्टर, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी गेटिंग एन 100% प्रॉपरली वर्किंग मोटरसाइकिल। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेरी आपको आने ही वाला है। मेरे इंटरसेप्टर में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या क्वेरी है। फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, ट्रैफिक में, मतलब एक सर्टेन किलोमीटर के बाद ट्रैफिक में फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद हो जाता है, स्टॉल नहीं होता, बंद हो जाता है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है। आई थिंक सो इट माइट बी बिकॉज ऑफ फ्यूल FI यूनिट और एल्स ऑक्सीजन सेंसर, ये दोनों में से कोई एक का इशू रहेगा, इसके लिए ऐसा हो रहा है, जो कि वो अपडेट होने वाला है फर्स्ट सर्विसिंग में। सेकेंड थिंग ये है, लेफ़्ट साइड का जो मिरर है मेरे गाड़ी का, आई थिंक सो इट्स अ फॉल्टी मिरर, वो काफ़ी नीचे है और एक का एकदम ऊपर है। तो वो भी मैं फर्स्ट सर्विस में बताने वाला हूँ, उस चीज़ का कंसर्न रेस करने वाला हूँ। थर्ड थिंग जो है, गाड़ी बंद होने के बाद वापस से जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं न्यूट्रल में, तो गाड़ी फर्स्ट गियर में नहीं गिरता है, ना सेकंड गियर में गिरता है, कहीं पे भी, मतलब आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत गाड़ी को आगे पीछे करने के बाद गाड़ी शिफ्ट होता है। आई डोंट नो दैट इज़ अ प्रॉब्लम और ऐसा होता है, बट ये चीज़ का भी मैं कंसर्न मतलब करने वाला हूँ, उन लोग को बताने वाला हूँ कि ऐसा हो रहा है करके। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो आई होप सो ये सब चीज़ सॉर्ट आउट होना चाहिए फर्स्ट सर्विसिंग में। अब देखते हैं, फर्स्ट सर्विसिंग वैसे भी 500 किलोमीटर्स या फिर 45 डेज़ का है। 500 किलोमीटर्स हो ऐसा होने वाला है, ज़्यादा कुछ ये नहीं। अभी थोड़े दिन से मैं गाड़ी निकाला नहीं हूँ, मतलब 2 दिन से, कल भी नहीं निकाला, आज भी नहीं निकाला, बिकॉज मेरा पैर जो है वो जल गया है। साइलेंसर का चटका लगा इसमें। जब मैं बंटी को गाड़ी दिखा रहा था, मैं पीछे बैठ के देख रहा था कि कैसा लगता है पीछे बैठने के लिए, और जब उतरते वक्त है ना, तो ये पैर चिपक गया साइलेंसर को। और इंजन काफ़ी हीट होता है, गाड़ी भर बाप है, इंजन बहुत स्मूथ है, जो डीजल है ना ट्विन सिलेंडर का, काफ़ी बढ़िया है। गाड़ी से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी लॉन्ग राइड में देखना है मुझे गाड़ी और कैसा परफॉर्म करता है। तो एक ही रीज़न था मैं ब्लैक इसके लिए लिया, बिकॉज मुझे सिल्वर के लिए ज़्यादा टाइम रुकना नहीं था और नया पेंट स्कीम के लिए भी रुकना नहीं था। क्यों? बिकॉज पैसा ऑलरेडी बढ़ चुका था, 3-4 बार तो बढ़ चुका था। आई थिंक अगर ट्रिपर आता है बाइक में, तो मेरे ख्याल से 3,000 से और एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, 3-4 हज़ार से, जो कि मुझे वर्थ नहीं लगता है ट्रिपर का। सिर्फ एरो दिखाता है, उसका क्या मतलब है भाई। अपने इंडिया में उससे भी भयानक भयानक टर्न्स है, गलियाँ है, तो वो गली का टर्न है ना, तुम ऐसे ही मिस कर दोगे। गूगल मैप ही ठीक से नहीं दिखा पाता, ट्रिपर में वो इतना सिर्फ एरो तुमको दिखाएगा, वो भी कलर एरो। सो बेसिकली मुझे, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि यार ये सिर्फ एक टेक्निकल गिमिक है, जो मतलब हाइप लाने का कोशिश किया जा रहा है। हाँ ठीक है, कभी कभी आपको ठीक है उसमें आपको डेट मिलता है, आई थिंक सो डेट नहीं, टाइमिंग दिखाता है ट्रिपर में, एंड सिर्फ एरो दिखाता है, कलर इसमें। तो उसके अलावा बाकी तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए मुझे 3,500-4,000 एक्स्ट्रा पे करके कुछ मतलब नहीं लग रहा था। और कलर के लिए एक्स्ट्रा पैसा, मतलब ऑलरेडी उन लोग लेते ही है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रेट। तो ये जस्ट एक मुझे लगा कि मतलब नहीं है लेके या फिर करके अपडेट करके, मतलब अपग्रेड के लिए रुक के, जो है इंजन तो सेम ही आने वाला है, बिकॉज अपन गाड़ी ले रहे हैं इंजन के लिए। आई डोंट नो बाकी क्या मतलब इम्प्रूवमेंट उन लोग ला रहे हैं, बट इंजन में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ कलर और ट्रिपर का कुछ ऐड ऑन होने वाला है, ऐसा मुझे न्यूज़ मिला था, बस बाकी तो कुछ नहीं है। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो। टिल देन गाइस, स्टे सेफ, बाय।